कासमी साहब डिबेट मुझे चलाने दीजिए सर, आपका सवाल हो गया तो मैं जवाब दे दूं उनसे। बुला लिया नरेंद्र जा, गो अहेड। ये क्या, किस तरह की बहस कर रहे हैं भाई? मैं नुक्कड़ बहस का आदी नहीं हूं, आपने मुझे क्यों बुला लिया? इस तरह की बहस करनी थी तो देखिए, हमारा संविधान आर्टिकल 13 बिल्कुल स्पष्ट है, और संविधान बीजेपी ने नहीं लिखा था। आर्टिकल 13 में बिल्कुल क्लियर इस बात का है कि कोई भी पर्सनल लॉ किसी भी मजहब का हो, अगर वो संविधान की भावना जो आर्टिकल के अंदर 14 में बिल्कुल क्लियर है, 15 में क्लियर, उसका अगर उल्लंघन करता है वो गैर कानूनी है, वॉइड है। संविधान क्लियर है, और संविधान हमने नहीं लिखा था, संविधान। तो संविधान की भावना इसमें स्पष्ट है। दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि भाई हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है, नहीं है, आप जाकर के क्लियर कर लीजिए। अरे आप नहीं है, एक मिनट उनकी बात हर चीज नहीं आता, उसका कुछ दायरा है सर, 7 चीजें 7 एक मिनट हाँ बिल्कुल। और मेरे दर्शक मुझे ट्वीट कर रहे हैं कि केवल नॉइज आ रही है, बात नहीं पड़ रही किसी की। बात है और वहां पर इतनी शमीना मैं आ रहा हूँ, शमीना मैं अभी मैं आ रहा हूँ, बस 2-4 मिनट है मेरे पास। तनुजा आपकी बात पूरी करिए जल्दी, 30 सेकंड में। अच्छा, दूसरी नहीं, जल्दी की क्या बात है साहब? आपने मुझे कहा है, अब मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। दूसरी बात यह है कि मेरा ये कह रहा है, नेशनल टेलीविजन पे महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना भी संविधान की भावना का उल्लंघन है, और इसके लिए बिल्कुल संविधान या देश इजाजत नहीं देगा। और किसी नेशनल टेलीविजन को इस तरह के जो विचार रखते हैं उनको टेलीविजन पे अपने विचार प्रकट करने की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो महिलाओं का अपमान है। मुस्लिम उलमा ना आप मुस्लिम को बताना, आप मुसलमानों का ठेकेदार नहीं है, आप मुसलमानों का ठेकेदार नहीं है। इस बात को क्यों नहीं कहते कि पार्लियामेंट में कानून कानून रोकिए। अच्छा, मेरे पास समय नहीं है, मैं ऐश्वर्या आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ऐश्वर्या, आप कानून की तकनीकियों को जानती हैं, मुझे नहीं मालूम कि मैं पूरे भरोसे के साथ कि मेरे साथ जो दोनों इस वक्त इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, जो मेरे साथ रशीदी साहब है, जो मेरे साथ कासमी साहब है, ये दोनों कानून को अच्छे तरीके से समझते होंगे, कानून को पढ़े होंगे और कानून की इज्जत भी करते होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ऐश्वर्या, मेरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने भी अपनी राय ट्रिपल तलाक पे दी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन दिया है। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो जजेस हैं, जो लोग वकालत करते हैं, वो भी कानून को समझते होंगे, जिस बात को बार बार वो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ये मामला इसी तरह होता है, तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास कोई अधिकार है वो इस बात को काटने का, या आपको क्या लगता है वहां पे क्या कानूनी मामला होगा? हमारी आशा और अपेक्षा यही है कि हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेगा, और ये रिलीजन से हटके जेंडर इक्वालिटी, जेंडर डिग्निटी और जेंडर जस्टिस का सवाल है, इसमें कोई भी इशू और बीच में नहीं आना चाहिए। मैं तो ये आशा करूंगी कि जो रिलीजियस गुरुज यहां बैठे हैं वो इस तरह नहीं बोले कि इस्लाम से नकेल कसेंगे औरतों पे, वो इस्लाम को रिफॉर्मेटिव बनाए ताकि महिलाएं हर रिलीजन की, हर वर्ग की ऊपर आ सके और अपनी पूरी पोटेंशियल को रियलाइज कर सके। आफ्टर ऑल मुस्लिम्स की भी आधी पॉपुलेशन महिलाएं हैं। इफ शी इज बेटर एजुकेटेड, इफ शी इज बेटर अवेयर, इफ शी इज एम्पावर्ड, देन शी विल एम्पावर हर फैमिली, हर चिल्ड्रन इवन मोर। इसको रिफॉर्मेटिव देखिए, इसको प्लीज रिलीजियस प्रैक्टिसेस में बांधना बंद कीजिए। इस्लाम इसकी आप मर्दों के साथ जाकर नौकरी कीजिए, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आप इस्लाम सिखाने की बात मत कीजिए, मुसलमान काम कर लीजिए, हिंदुस्तानी कानून है, उसको इस्लाम मत निकालना चाह रही मुसलमान औरतों को, इस्लाम मत दीजिए प्लीज। इनसे बस एक सवाल पूछ लीजिए कि जो सारे अधिकार इस्लाम में पुरुषों को है, वो सारे अधिकार महिलाओं को भी मिलता है। अगर हाँ कर दे, आप कह रहे हैं नौकरी नहीं कर सकती और आप कह रहे हैं उससे ज्यादा है, उससे भी ज्यादा आप कह रहे हैं बाहर नहीं जा सकती और उससे ज्यादा अधिकार है। क्या बात कर रहे हैं? यही तो फातिमा, आप चाहते हैं कि मुस्लिम महिला बाहर निकल कर नौकरी ना करें? जवाब दीजिए। नहीं, आप बताइए मुस्लिम, एक मिनट फातिमा, क्या आप मानते हैं? आपके बगल बैठे हुए हैं, नहीं आपके बगल बैठे हैं। एक मिनट सर, गौरव कुरान में कुरान को हम लोग फॉलो करते हैं। कुरान में मुसलमान औरतों को जितनी खूबसूरत जिंदगी दी गई है, अगर उस तरह से हमारे समाज में एक मिनट हमारे समाज के
मुस्लिम समाज के सारे मेल मेंबर अगर उसको फॉलो करने लग जाएं तो ये ट्रिपल तलाक, ये हलाल मतलब आप और कह ये रहे हैं कि ऐसे और ये वैसे कुछ भी नहीं होगा। और जिस तरह से आपने पाकिस्तान और वगैरह वगैरह ममालिक का नाम लिया, पाकिस्तान के मुस्लिम औरतों की हालत जा करके देखिए। पाकिस्तानी नाम नहीं लिया मैंने लंबी फेहरिस्त गिनाई ना। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मुझे तो बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपनी समाज की या अपने धर्म की बुराइयों को समझते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आप उसको दूर करने की बात करते हैं, लेकिन केवल बात तक ही ये बात क्यों रह जाती है? जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिया है तो जरूर इस बारे में सोचना चाहिए। और अगर मुस्लिम महिलाएं सामने नहीं आएंगी तो कोई क्यों बात करेगा इस बारे में कि ट्रिपल तलाक अच्छा है या नहीं? खुद मुस्लिम महिलाओं में एक बड़ा वर्ग है जो सामने आकर इसकी खिलाफत कर रहा है, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। और किसी भी धर्म के, किसी और भी धर्म के बारे में अगर ऐसी बात सामने आती तो उस पर भी हम ताल ठोक के उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारे लिए संविधान से ऊपर कोई नहीं है और संविधान की इज्जत सबको करनी पड़ेगी इस देश में। नमस्कार, फिक्स डिबेट बस इतना है।